जब माता पार्वती ने जन्म लिया वापस से, तो शिव जी को प्राप्त करना उनका प्राइमरी उद्देश्य था। और शिव जी को प्राप्त करने के लिए उनको बहुत सारी तपस्या करनी पड़ी। और उसी तपस्या के बीच में वो शिव जी को ढूंढ भी लेती हैं, जहाँ वो खुद तपस्या में बैठे हुए थे। और उसी के साथ साथ वो उनके सामने ही बैठ के तपस्या करने लग जाती हैं। लेकिन उस बीच में क्या होता है कि सारे जो देवता गण थे वो बड़े ही त्रास में थे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर बार कोई राक्षस होता है और वह कहीं ब्रह्मा जी से या किसी और से कोई वर प्राप्त कर लेता है। ऐसा उनका पहला तपस्या करने के बाद पहला उद्देश्य होता है कि मुझे तो अमर होना है। तो अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और अमरता तो प्राप्त नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसा ही थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज्ड कुछ ऐसा मांग लिया जाए भगवान से, जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो दे दे उस चीज़ को। अमरता ना कहा जा सके लेकिन अमृत जैसा ही हो जाए। तो इसने ताड़कासुर ने क्या किया कि शिवजी जो बैठे हुए थे तपस्या में, वो गृहस्थ जीवन सती के जीवन काल समाप्त होने के बाद नहीं वापस से प्रारंभ करना चाह रहे थे और वो अपनी लंबी तपस्या के लिए बैठे हुए थे। तो ताड़कासुर ने क्या किया कि ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे ये वरदान मांग लिया कि मुझे शिव शक्ति का ही पुत्र मार सके, क्योंकि उसे पता था कि अब बहुत टाइम तक शिव शक्ति वापस से मिलेंगे नहीं। बहुत टाइम तक उसका जीवन जो है सुरक्षित रहेगा, तब तक वो अपना आतंक मचाता रहेगा। और आतंक मचाने का सबसे पहला यही रहता है, इसी से शुरू करते हैं कि पहले देवताओं को अपनी अपनी सीट से जो है मुक्त कर दिया जाए और भगा दिया जाए। और देवता जो है इधर उधर भटकने लगते और शिव जी के पास जाते। और शिव जी क्योंकि तपस्या में लीन थे तो वो ध्यान नहीं देते। विष्णु भगवान ने एक थोड़ा हिंट दिया और इसको चाहे मिसअंडरस्टैंड कर गए देवराज इंद्र या जो भी है। देवराज इंद्र सीधे कामदेव के पास पहुंच गए कि अब तो आपका इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, दुनिया को रिप्रोडक्शन करवाते हो तो इसलिए आप चलो मेरे साथ। और शिव जी जो है तपस्या में बैठे हुए, तो कामदेव को पता था ये तो डेथ सेंटेंस लेके आए मेरे लिए। और कामदेव की जो पत्नी थी रति, उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी आगे की फ्यूचर की कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए। और कामदेव को तो पता था कि मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ, जो बाण अपने मारने जा रहा हूँ शिव जी को, तो मेरी तरफ तो तीसरी आंख खुलना तय है। पूरी सृष्टि का भला करने के लिए वो भी चल दिए। इसका डर था, वही बात हो गई और कामदेव को तीसरी आंख से भस्म कर दिया शिव जी ने, ये कहते हुए कि मैं जो सारी अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला, मुझ पर तुम्हारा कोई जादू नहीं चलने वाला था, तुम्हें पहले ही पता था। फिर उसी में पार्वती जी पर उनकी नज़र भी पड़ी और पार्वती जी भी उठी। तब तक रति आ चुकी थी और उन्होंने देखा ये भस्म पड़ी हुई है। उन्हें शंका हुई और उन्हें थोड़ी देर बाद पता चला कि ये तो उनके पति ही हैं जो राख में परिवर्तित हो गए हैं। तो उन्होंने जो है माता पार्वती को लगे हाथों श्राप दे दिया कि जाओ आप कभी संतान सुख नहीं प्राप्त कर पाओ। देवता परेशान के जो कार्य करने गए थे उसका भी उल्टा ही होने लगा कि जो संतान ताड़कासुर को मारती और हमें हमारी सीट वापस मिलती, वो भी गड़े काम से। एनीवेज, तो माता पार्वती और शिव जी जब वापस उनका विवाह होता है तो वो क्या है, वो देखो पोटेंशियल एनर्जी है शिव जी मान लो आप, और काइनेटिक एनर्जी है माता जी मान लो आप। वैसे तो ऐसा नहीं कि पोटेंशियल और काइनेटिक एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं हो सकते, लेकिन इनकी एनर्जीज निकलती है। गुफा में जाते हैं जब वो, ये तपस्या से एक ऊर्जा की एक गोलाकार वो बनता है जाके, और कह सकते जो उसको आप। तो क्या होता है उस टाइम वो तुरंत उसको लेकर जो है अग्निदेव निकल पड़ते हैं, क्योंकि एक भस्मासुर करके राक्षस है, उसका भी मैं कहानी बताऊंगी बाद में, वो उनके पीछे पड़ा होता है। तो उसे कुछ ना हो जाए, आग का गुलाब कह लो और कह लो शक्ति पुंज कह लो, उसको लेके भागते हैं अग्निदेव। अग्निदेव खुद जलने लगते हैं, इतनी शक्ति होती है उस शिव जी और माता जी के पुंज में। तो उसको वो गंगा की तरफ फेंक देते हैं और गंगा की तरफ फेंकते गंगा से भी नहीं संभलता है, ना तो आग से संभलता है ना तो पानी से संभलता है। तो वो जो है उनसे छिटक के गिर जाता है। तो 6 भागों में वो पुंज गिर जाता है और एक सरोवर का रूप लेके माता पार्वती ही उसको धारण करती हैं। और उसके बाद जो है 6 पुंजों में, मतलब वो जो 6 पार्ट्स में बट जाता है, उसको कृतिका लोक की जो कृतिकाएं होती हैं वो जो है पालती, मतलब आप समझो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो पालती कृतिका लोक में ले जा करके। और फिर जब माता पार्वती को वो मिलते तो अच्छे से उसको प्यार से गले लगाती हैं उस 6 के 6 पुंजों को, 6 बालकों को। और फिर वो 6 मुँह वाले एक भगवान बन जाते हैं, भगवान कार्तिकेय। माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही इनको मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। इनका नाम पड़ता है मुरुगन, कार्तिकेय या स्कंद, क्योंकि कृतिका लोक में इनको पाला गया था कृतिकाओं के द्वारा। और सेनापति बन जाते हैं देवों के। ताड़कासुर वगैरह राक्षसों का ये अंत करते हैं और मोर इनकी सवारी है।